हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसटीसी परीक्षा आपकी 30 जून को होने वाली है और इसी बीच आपके लिए एक क्लास और लगाई जा रही है। इसी बीच ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों में शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है वो बताना आपको। अ 4, ब से, स 9, द 12, कौन कितने हो जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है अब राजस्थान का, उसमें कितने जिले आते हैं, आप उस हिसाब से डिवाइड करो। और आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता होना चाहिए कितने जिले आते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करोगे आप सभी। और एक बात, सभी क्लास को शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। जल्दी से सभी क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और तभी क्लास को शुरू करेंगे। देखो, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जी 12 हो जाएगा आपका। और 12 जिले जो थार के रेगिस्तान में आते हैं, ठीक है। 12 राजस्थान के 12 जिले जो थार के रेगिस्तान के अंदर आते हैं, तो आपका द राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन 2। देखो, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखो, राजस्थान राज्य का खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ वो बताना आपको जी। इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ब, 19 फरवरी 2003 को इसका विलय राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना 19 फरवरी 2003 को इसका विलय हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन 3 है आपका, देखो, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या। देखो, राजस्थान के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सक्षम योजना क्या, ये 4 है आपके सामने। यह युवाओं को स्वरोजगार सुनिश्चित करती है। ब, बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। यह युवा को लोगों को कौशल विकास एवं मतलब प्रशिक्षण देती है और गृहिणियों को बीमा पॉलिसी देती है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 हो जाएगा आपका, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी मतलब दोनों की पार्टनरशिप कितनी है वो बताना है जी। इन दोनों की पार्टनरशिप है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा 26। देखो, 26 अनुपात 74 मतलब समोत्तर, इन दोनों की 50-50 है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 है आपका, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो, राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था। तो हो जाएगा दोस्तों दौसा, जालोर, प्रतापगढ़। तो आपका रिप्रेजेंट करने वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा आपका, ठीक है, द राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 आपका है, देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, कि कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। तो ये आपका जी सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर अ आपका राइट हो जाएगा, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 है, राजस्थान में देश का प्रतिशत फेल्सफार भंडार है। देखो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में कितना बताना है, कितना प्रतिशत फेल्सफार भंडार। ये खनिज है दोस्तों, फेल्सफार क्या है, ये खनिज प्रोडक्ट है, इसका भंडार कितना है राजस्थान के अंदर वो बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 100% फेल्सफार का भंडार राजस्थान के अंदर है, ठीक है, 100%, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विद्युत परियोजना जो राज्य के स्वयं पूर्ण स्वामित्व मतलब राजस्थान ने खुद इस विद्युत परियोजना को बनाया है। तो वो हो जाएगा आपका चंबल परियोजना। देखो, चंबल नदी राजस्थान के अंदर बहती है, राजस्थान के अंदर बहती हुई अन्य राज्यों में भी जाती है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर चंबल नदी के अंदर ही इन्होंने जो विद्युत परियोजना को बनाया है, ठीक है, विद्युत मतलब बिजली को बनाया, तो एक खुद की बिजली परियोजना हो गई, तो चंबल परियोजना पर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, चंबल परियोजना, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखो, रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है वो बताओ। इसमें आप सभी को पता होना, रबी की फसल नहीं है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा चावल, ठीक है। चावल रबी की फसल नहीं है, बाकी गेहूँ, मसूर जो ये सब रबी की फसल है, ठीक है। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 है,
निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखो कृषि आधारित उद्योग नहीं है वो बताना, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो देखो खांडासारी ये भी कृषि आधारित उद्योग है। पापड़ भुजिया दोस्तों ये भी कृषि, क्योंकि पापड़ भुजिया में जो यूज होता है वो खेती से ही आता है। खाद्य तेल दोस्तों ये भी कृषि आधारित है। दोस्तों एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कृषि आधारित नहीं है, तो वो सीमेंट हो गया। ठीक है, सीमेंट उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इस तरह क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 11 है आपका, जी क्वेश्चन 11 है आपका। देखो राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य कितने निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात कितना है वो बताना है। जी इसका वितरण अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को। तो ये अलग अलग है। 75.10% ग्रामीण निकायों को दिया गया है और 24.90% ये हो गया दोस्तों ये शहरी निकायों के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत की शक्तियाँ, जो पंचायत के अधिकार, पंचायत की जिम्मेदारियों से संबंधित है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा, जी बिल्कुल आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243। जी ठीक है, 243 अनुच्छेद के अंदर पंचायत की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात की जाती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 243 हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 आपका है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 1959 के अंदर, 1959 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 14, जी क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? देखो जो हस्तशिल्पियों द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है उसको सीधा मतलब एक ऐसी संस्था जो खरीद देती है, तो वो है दोस्तों राजशिको। ठीक है, राजस्थान SICO ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संस्था है जो शिल्पियों से सीधा प्रोडक्ट खरीदती है। ठीक है, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 आपका हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है, मतलब किसका आइडिया था नहर बनाने का दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका कंवर सेन। ठीक है, कंवर सेन द्वारा ये बनाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन 16 है आपका, मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब के शासन में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। देखो मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब, दो बादशाह है दोस्तों, दो बादशाह का नाम है शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार के अंदर जयपुर के दो शासक जो कार्य कर रहे थे उनका नाम बताना है दोस्तों। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ब राइट हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, ये शाहजहाँ और औरंगजेब के दरबार में कार्य करते थे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन 17 है आपका, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? देखो कोटा राज्य अभी जिला है, पर पहले जब आज़ाद भारत से पहले ये राज्य कहलाता था, और कोटा राज्य का संस्थापक था आपका, जी आपका संस्थापक हो जाएगा माधो सिंह। कोटा का संस्थापक कौन था? माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह, ये आपका अ राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 है, किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? देखो हिंदू महीने में किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है दोस्तों, वो बताना। तेजादशमी दोस्तों भाद्रपद में मनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन 19 है आपका, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? देखो चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ गर्दन। ठीक है, गर्दन में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। ये BST में ऐसा प्रश्न आया तो आपको गर्दन राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन 20 है अपना, जी दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने डांडोती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? देखो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण राजपूताना के जो छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए डांडोती संघ बनाया था, ये प्रस्ताव किसने दिया था ये बताना है। ये प्रस्ताव दिया था दोस्तों महाराव भीम सिंह जी। महाराव भीम सिंह जी जो कोटा से थे, इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन 21 है आपका, जयपुर कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? देखो जयपुर का कौन सा शासक जो अपनी कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे, तो वो कौन हो जाएंगे? जयपुर के शासक थे जो स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह जी अपनी कविताओं में अपने आप को उपनाम में ब्रजनिधि लिखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन 22 है आपका, जी जयपुर में वर्तमान विद्यालय की स्थापना किसने की? देखो जयपुर के अंदर वर्तमान विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
स राइट हो जाएगा। अर्जुन लाल शेट्टी आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की खोज स्थापना की थी, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था, तो वो हो जाएगा आपका जी जय दयाल जो कोटा के 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था, इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, विद्रोह का कोटा से। और क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन 24, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। देखो जी, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मूमल। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा। मूमल राजस्थान का प्रसिद्ध एक लोक गीत है, राजस्थानी गीत है दोस्तों, ये युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, मूमल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन 25 है आपका, त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ है, वो बताना है आपको। त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है दोस्तों आपका बांसवाड़ा के अंदर। जी, ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा आपका, बांसवाड़ा राइट हो जाएगा, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन 26 है आपका, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों के अनुसार मिलाना है, ठीक है। ये अभी जो ऑप्शन दे रखे हैं ये और ये गलत मिलाना है दोस्तों, तो ये इनको सही स्थान पर मिलाना है, ठीक है। एक तो अभ्यारण्य है और एक स्थान है, तो पहले अभ्यारण्य रामगढ़ अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है क्या, ये आपको इसका नीचे सिस्टमेटिक बताना है आपको, ठीक है। तो रामगढ़ अभ्यारण्य रामगढ़ अभ्यारण्य धौलपुर में है क्या, नहीं, तो ये सब बताना है। जवाहर सागर अभ्यारण्य शुरू के अंदर, और वन विहार अभ्यारण्य बूंदी के अंदर, तालछपर अभ्यारण्य अलवर के अंदर, तो ये सब असिस्टमेटिक है, असंगत है अभी, तो इनको सिस्टमेटिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें देखो, इनका सही मिलान करना है। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर पूछे जाएंगे, तो ये आपको दिया है नॉर्मली, और उसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट हो जाएगा। जी, आपका उसमें ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर स मतलब 1 मिनट जी, स है दोस्तों। स में पहला है, देखो स का फर्स्ट राइट हो जाएगा 3, पहले का 3 हो जाएगा दोस्तों। देख जैसे रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, तो रामगढ़ अभ्यारण्य आपका बूंदी के अंदर बताया गया, देखिए पहले का 3, इसी तरह दूसरे का दोस्तों 5 हो गया, दूसरे का 5, दूसरा आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य, दूसरा 5 जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये कहाँ हो गया आपका कोटा के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 3, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है, तो वन विहार अभ्यारण्य 3 का 1 हो गया, तो वन विहार अभ्यारण्य आपका हो जाएगा दोस्तों, वन विहार अभ्यारण्य आपका हो जाएगा 1 धौलपुर, ठीक है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 मतलब 4 ऑप्शन की बात करेंगे। 4 का 2, तो 4 देखो आप देख सकते हो तालछपर अभ्यारण्य, ये चूरू के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका 2 यहाँ हो जाएगा 4 का, और 5वें का दोस्तों, 5वें का आपका हो जाएगा, 5वें का आपका सोता हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां आपका सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, तो अलवर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सम्मिलित करने हैं आपको, ये गलत ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स, ठीक है। स, इनको सही मिलान का साटना है आपको, ठीक है। तो आपका इसमें स राइट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 27 की बात करेंगे अपने। क्वेश्चन 27 हो जाएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है। देखो थार पारकर नस्ल पाई जाती है, तो कौन से क्षेत्र में दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, पश्चिमी रेतीली भाग के अंदर ये थार पारकर नस्ल पाई जाती है। इसी तरह क्वेश्चन 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन 28 है आपका, निम्नलिखित में से लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट हुई बात, लाल दोमट मिट्टी, देखो राजस्थान की अलग मिट्टी का अलग अलग टॉपिक वाइज है, और लाल दोमट मिट्टी की बात हो रही है, तो ये कौन से जिले में है, ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन 29 है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे। देखो जयपुर नगर की स्थापना हुई थी तब उनके जयपुर नगर के वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था, वो बताना है आपको। जी, वहाँ का नगर नियोजक था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य राइट हो जाएगा, ये जयपुर के वास्तुकार थे, ठीक है। क्वेश्चन 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन 30 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, वाद्य यंत्र टामक, देखो एक वाद्य यंत्र की बात हो रही है, उसका नाम है टामक का संबंध क्षेत्र से है, देखो किस क्षेत्र से है वो बताना है। टामक का संबंध मेवात से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे मेवात हो जाएगा, वाद्य यंत्र टामक का संबंध मेवात क्षेत्र से है, ठीक है। क्वेश्चन 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन 31 है अपना, क्वेश्चन 31 है दोस्तों, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना
के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इतिहास का प्रश्न है दोस्तों। ये पूछा गया है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान, उसके उनके टाइम दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1292 ईस्वी के अंदर। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान और सुल्तान दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के मध्य हुई थी। तो ये हो गई 1292 ईस्वी में, ठीक है। 1292 ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? देखो, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर है दोस्तों जी अलवर के अंदर है, ठीक है। धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर जिले के अंदर है, तो आपको अलवर राइट करना है, ठीक है। 33, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? मेड़ुता बनाई थी। देखो, ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने अपनी राजधानी मेड़ुता बनाई थी? जी, अपनी राजधानी मेड़ुता बनाने वाले थे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ुता राजधानी बनाई थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक थे, ठीक है। क्वेश्चन 34 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 34 है, बिजोलिया शिलालेख किस स्वर्ण नरेश काल क्या है? देखो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जितने शिलालेख क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड है दोस्तों। कि बिजोलिया जो शिलालेख है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे भी, कि बिजोलिया शिलालेख किस स्वर्ण नरेश काल का है? तो वो हो जाएगा आपके सोमेश्वर चौहान, जो नरेश काल थे, सोमेश्वर राजा थे, उनके काल का ये बिजोलिया शिलालेख माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन 35 आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? देखो, चांदी की मुद्रा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि पंचमार्क चांदी की मुद्रा किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई? जी आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट, कौन सा राइट हो जाएगा? जी, आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें कमेंट करें जल्दी। जी, इसमें आपका राइट हो जाएगा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से उत्खनन किया था, जिसमें चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई थी। तो आपका बेराट राइट हो जाएगा। बेराट जो कि जयपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है, जयपुर के अंदर। दोस्तों, क्वेश्चन 35 आपके लिए मैं लेके आया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारा पहला वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।